हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ के टेस्ट सीरीज का सेट 1 पेपर 1 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 30 प्रश्न है। तो 1 से 5 प्रश्न के लिए पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। तो पैसेज को पढ़ने के बाद पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट इज प्रेजेंटेड एज द प्राइमरी चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी ट्रूली। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनइवन गेन फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इनसस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द पैसेज सजेस्ट्स दैट द करंट इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ अ मोरल एंड अ पार्शियल प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ नेसेसरी स्टेप टू एड्रेस द इशू। तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, डिस्करेजिंग इकोनॉमी इफिशियंसी इन डेवलपिंग नेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? द वर्ड चार्म्स इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। तो चार्म्स का क्लोजेस्ट मीनिंग इस पैसेज में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 6 और 7 के लिए डायरेक्शंस दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द। तो 6 नंबर, he is considered to be dash honest politician which is rare these days। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन ऑनेस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए 7 नंबर में क्या कर रहा है? कुड यू प्लीज पास मी डैश साल्ट, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा द, पास मी द साल्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 8 और 9 के लिए क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस में से कोई एक से सिलेक्ट करना है। 8 नंबर में क्या कह रहा है? बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव द फायर डैश अ मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैड डिस्ट्रॉयड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
9 नंबर में चलते हैं। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर। ठीक, चलिए 10 और 11 के लिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक, चलिए 10 नंबर। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग एरर। ठीक, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा द क्लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें एरर है। ठीक, चलिए अगला 11 नंबर क्या कह रहा है। वन ऑफ द बॉय हु वेयर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज फ्रॉम आवर सिटी। तो 11 का हो जाएगा वन ऑफ द बॉय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 और 13 के लिए क्या डायरेक्शन है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। तो 12 नंबर क्या कर रहा है। टू थ्रो डाउन द गनलेटेड। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू इशू अ चैलेंजेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर में चल रहे हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है। टू बी एट लॉन्गर हेड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिसएग्रीमेंट। चलिए 14 और 15 के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोन ऑफ द बोल्ड वर्ड। एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है। ऑडियंस के लिए ऑडियंस इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का टिमिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 में आर्बिट्रेरी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स्ड, रिजॉन्ड, REASONED, रिजॉन्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 और 17 के लिए है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। इलिसिट 16 नंबर में है इलिसिट। इसके लिए साइनोम्स चुनना है। ठीक, तो 16 का हो जाएगा सही आंसर इवोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 क्या कह रहा है। पार्सिमोनियस के लिए साइनोम्स चुनना है 17 नंबर में। तो इसका हो जाएगा फ्रूगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूगल। ठीक, चलिए 18 और 19 के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस को सिलेक्ट करना है। ठीक, 18 और 19 में। तो 18 क्या कह रहा है। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैटर इज the matter is being looked into by the committee। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 who taught you French। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय whom were you taught French। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 और 21 के लिए क्या कर रहा है। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड और द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर।
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ठीक, 20 नंबर में स्प्लिट वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा एम्बैरेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट। ठीक, चलिए 21 सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। 21 में ठीक सिलेक्ट करना है नो स्पेलिंग एरर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीज perseverance in the face of adversity was commendable। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 22 से 23 फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ही इज डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग विच इज वाई ही फेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी नाइदर और नोर। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर हार्ड वर्किंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट फ्रॉम अ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 में क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। 24 काश मैं एक राजा होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई विश आई वेयर अ किंग। आई विश आई वेयर अ किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 25 और 26 के लिए क्या डायरेक्शन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 25 अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट ऑफ प्लेजर और पेन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडोनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडोनिस्ट। 25 का हेड और 25 का हो जाएगा आपको स्टोइक। स्टोइक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी, चलिए 26 पे चलते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परस्यूसिव स्पीकिंग और राइटिंग। परस्यूसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटोरिक। रेटोरिक रेटोरिक रेटोरिक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 27 से 30 तो डायरेक्शन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इंफिनिटिव यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एरर इज ह्यूमन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 28 चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक, तो 28 का हो जाएगा द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड get a lot of sleep, not eat too much and do their warm up exercise। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन द रेन स्टार्टेड वी रन फॉर कवर बट वी स्टिल गॉट वेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 30 नंबर का। चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ द टू ऑप्शंस दिस वन इज द बेटर। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 31 में चलते हैं। 31 में है भाग 2 सामान्य हिंदी 70 प्रश्न। ठीक, चलिए 31 नंबर में है सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय, सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय। ठीक, 32 नंबर में है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो इनमें अशुद्ध वाक्य है दही बहुत खट्टी है, यह गलत है। दही खट्टा है, दही पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत हो गया। 34 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन जलपान को, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, यहाँ पे को के जगह पे का उपयोग होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो इसका सही हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, चलिए 36 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी, आशीर्वाद, सारा में सारा ऑप्शन ही आशीर्वाद का है, तो इसमें आशीर्वाद का सही वर्तनी को चुनना है। तो 36 नंबर का हो जाएगा आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद सही तरीके से इसी में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए 37 नंबर क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी चयन करना, कवित्री का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से एक ऑप्शन को चुनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर का क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए 39 नंबर में चलते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है? वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों यानी तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए 40 नंबर में चलते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? इनमें मन क्या है? तो मन क्या है? तो मन उपमय है, उपमय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अटारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अटारी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। 43 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आज, आंख, अग्र। तो इनमें से कौन सा? तो अग्र जो है तत्सम शब्द है, अग्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 44 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? जिस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है वह कौन सा समास है? वह कौन सा समास है? तो वह द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास है। ठीक, चलिए 45 नंबर क्या कर रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, चलिए 46 नंबर में चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 47 नंबर में चलते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन है तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 48 में चलते हैं। 48 क्या कह रहा है, 48 नंबर, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए 50 नंबर में चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? एक मिनट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता सितार बजा रही है। गीता सितार बजा रही है, ऑप्शन नंबर सी में सकर्मक क्रिया है। सॉरी, पहले गलत हो गया था। ठीक, चलिए 50 में चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पीयूष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत का एक पर्यायवाची शब्द पीयूष है। ठीक, चलिए 51 में चलते हैं। 51 क्या कह रहा है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? वाजी, वाजी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 52 नंबर में चलते हैं। 52 में क्या कह रहा है, आप शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो किस भेद का उदाहरण है? तो पुरुषवाचक और निजवाचक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, चलिए 53 नंबर क्या करा, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसमें कौन सी वृत्ति है? तो संकेतार्थ वृत्ति है। संकेतार्थ, उसको संकेत किया जा रहा है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक, चलिए 54 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? तो जापानी भाषा है। रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा है। ठीक, चाय शब्द 56 नंबर, चाय शब्द किस भाषा का है? तो चाय शब्द चीनी भाषा का है। चीनी, चीनी से चाय शब्द लिया गया है, चीनी भाषा से। ठीक, चलिए 57 नंबर है, अदालत शब्द किस भाषा का है? तो अदालत शब्द जो है किस भाषा का है? तो यह अरबी भाषा का है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 58 में क्या कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। ऑप्शन नंबर डी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए 59 नंबर में चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो क्या है? तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर का क्या कह रहा है, स्वरों का के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है?
तो स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? तो यह होगा मात्रा, उच्चारण काल, जीभ का प्रयोग, मुख विवर के खुलने की स्थिति, यह तीनों होगा, इसलिए उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 61 नंबर में चलते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है? को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण कंठ है। क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर डी, कंठ से हम कवर्ग का उच्चारण करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 62 नंबर, राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो कौन सा भूतकालिक भेद है? तो अपूर्व भूत है, अपूर्ण भूत है, जो पूर्ण नहीं है, यह आधा ही है। राम ने खाना खाया होगा, यह निश्चित नहीं किया है कि खाया है या नहीं खाया, इसलिए यह अपूर्ण भूतकालिक भेद शब्द है। ठीक, वाक्य है। चलिए 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 64 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। जब हम कभी प्रश्न करते हैं तभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कर रहा है? अक्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा वर्ण है? तो ये तीनों कौन सा वर्ण है? यह तीनों संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वर्ण है। ठीक, चलिए 66 नंबर क्या कह रहा है? फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 67 नंबर, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है? तो नलिन है, राजीव है, उत्पल है और रसाल नहीं है। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, चलिए 68 में चलते हैं। 68 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? श्रम, आवागमन, अनुशासन या अध्ययन। तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 69 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरने के लिए ऊपर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को डैश दिया गया। तो स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सैनिकों को सम्मान, स्वतंत्रता सैनिकों को, हमारे देश के सभी सैनिक को सम्मान दिया जाता है। ठीक, चलिए 70 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास डैश धन है। उसके पास डैश धन है, तो उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्याप्त धन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 71 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज मौसम बहुत डैश है। आज मौसम बहुत सुहाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 72, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। उत्थान मतलब उठना। ठीक,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 73 नंबर 73, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, यानी विलोम चुनना। आयात, आयात का विलोम शब्द चुनना है, तो आयात का हो जाएगा निर्यात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 75 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सर्वज्ञ, सी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 76 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरा बेटा बकरी को घुमाया, मेरा बेटा बकरी को घुमाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 77 नंबर में चलते हैं। 77 नंबर क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 78 में चलते हैं। 78 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग बनाया गया है, तो हम लोग को सही करके इसको स्त्रीलिंग बनाना होगा। ठीक, तो अनेक समस्याओं को, समस्याएं भी स्त्रीलिंग है इसलिए जन्म देती है। ठीक, चलिए 79 में चलते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना, अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 81 नंबर में क्या कर रहा है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है, तो जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोर नाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक, चलिए 82 प्रश्न संख्या 82 से 85 तक गद्यांश है, तो गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना। ठीक, तो चलिए 82 नंबर में क्या कह रहा है, पढ़ने के बाद गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है, तो किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है, तो अनुशासित नागरिक, अनुशासित नागरिक, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक स्थिरता में राष्ट्र की प्रगति का आधार है अनुशासित नागरिक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 83 नंबर क्या कह रहा है, अनुशासन का व्यापक अर्थ क्या है, अनुशासन का व्यापक अर्थ क्या है, तो जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन करना अनुशासन का व्यापक अर्थ है। अनुशासन का मूल अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 84 नंबर का प्रश्न, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्र में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो अनुशासन। छात्र के लिए सबसे सर्वोपरि है अनुशासन। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर क्या कह रहा है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 से 90 तक प्रश्न संख्या 86 से 90 तक है। नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्यांश पढ़ने के बाद उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 86 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सभ्यता का संबंध किससे है? तो सभ्यता का संबंध बाहरी तरक्की से है। बाहरी तरक्की से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? तो मोटर, हवाई जहाज और अच्छे मकान। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए 88 नंबर में क्या कह रहा है, संस्कृति का अपमान किससे होता है? तो संस्कृति का अपमान किससे होता है? संस्कृति का अपमान गुण से होता है। धन से, पोषक से और मकान से नहीं होता है, गुण से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 89, संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है? संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर चुनना। तो सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 89 के बाद 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पर जोर उपकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए कोष्ठक में दिए गए चिन्ह किसका है? कोष्ठ में जो चिन्ह दिया गया है यह चिन्ह किसका है? तो यह चिन्ह अर्धविराम का है। अर्धविराम। ठीक, यह चिन्ह अर्धविराम का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविर्भाव का विलोम है? आविर्भाव का विलोम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरोभाव। ठीक, चलिए 93 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय। जिसे जीता ना जा सके, जिसे हम जीत नहीं सकते वह अजय है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 94 नंबर क्या कर रहा है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द अंश है, अंश नहीं है। इसका जो है अनेकार्थ। अंक शब्द को हम गोद, संख्या या नाटक का एक भाग के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अंश के लिए अंक का यूज हम नहीं कर सकते। इसलिए अंक का अनेकार्थी शब्द अंश नहीं है। ठीक, चलिए 95 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बाहर कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? तो अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 96 में क्या कह रहा है, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धोखा देना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 97 नंबर, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। ठीक, घी के दिए जलाना बहुत खुश होना।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सुंदर बालक होनहार होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 99 नंबर में का प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला अंतिम प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट 1 का पेपर 1 सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।